आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिना पढ़े जो है कैसे हम इंडस्ट्रियल फार्मेसी का कॉपी लिखेंगे। जैसे कि आपको पता है कि आपका कल एग्जाम है इंडस्ट्रियल फार्मेसी का, लेकिन अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो कैसे आप इंडस्ट्रियल फार्मेसी का जो कॉपी है उसको फिल करेंगे और कैसे जो है अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं लास्ट नाइट में। ठीक है, कुछ बच्चे जो होते हैं वो स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, कुछ बच्चे जो होते हैं पढ़ते नहीं हैं, जिस दिन एग्जाम रहता है उसके एक दिन पहले पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपके पास टाइम नहीं है कि आप पूरा जो मटेरियल है वो चाहे वो इम्पोर्टेंट है या फिर पूरा सिलेबस है उसको आप स्टडी कर सकते हैं। तो बात आता है कैसे हम कॉपी लिखें लास्ट टाइम में कि हमारा जो बैक लगने के चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाए या फिर बैक ना लगे। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। इस वीडियो में बात करेंगे कैसे आपको कॉपी लिखना है इंडस्ट्रियल फार्मेसी का। ठीक है, पहले बात करते हैं कि आपको फ्रंट पेज तो फिल करना आता ही होगा क्योंकि आप बी फार्मा थर्ड ईयर में आ गए हैं। तो सेकेंड पेज से क्या करते हैं, जो भी आपको क्वेश्चन है कि सेक्शन आपके 3 रहते हैं, सेक्शन ए, बी, सेक्शन सी। तो जिस सेक्शन के क्वेश्चन आपको ज़्यादा आते हैं उस सेक्शन को आपको पहले करना है, यानी कि सेक्शन ए आता है या फिर सेक्शन बी का या फिर सेक्शन सी का, जिसके क्वेश्चन जो है अच्छे तरीके से आपको आता है। यानी कि लास्ट टाइम में आप तो 2 क्वेश्चन तैयार करके जा ही सकते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन तैयार करके जा सकते हैं जो इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट कौन कौन से क्वेश्चन है हमने पहले ही आपको बता दिया था। अब देखते हैं, अगर सेक्शन ए के क्वेश्चन आपको 7 आते हैं, यानी कि 10 रहते हैं, लेकिन आपको जो 7 क्वेश्चन है वो आपको अच्छे तरीके से आते हैं, तो पहले अटेंड करेंगे सेक्शन ए। या फिर बी सेक्शन के अगर क्वेश्चन आपके दोनों आते हैं तो इसको अटेंड करेंगे। सी सेक्शन में अगर क्वेश्चन आपको 4 आते हैं या फिर 3 भी आते हैं तो आप सेक्शन सी अटेंड करें। यानी कि जिसके क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे आपको उसको ही अटेंड करना है, तो आपको पासिंग मार्क्स मिलेगा और आप अच्छे से पास हो पाएंगे। कैसे देखिए, अगर हम कुछ भी खरीदने जाते हैं तो अगर अच्छा हमें दिखता है तो उसको हम लेते हैं, नहीं अच्छा दिखता है तो नहीं लेते हैं। अगर मान लीजिए कोई कैंटीन है, आगे जो है एकदम बढ़िया सा भौकाल बना के रखा है और अंदर जाए तो कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, एंट्री कर पाएंगे। लेकिन अगर पहले ही खराब है, अंदर भौकाल ही है, तो वहाँ पे हम नहीं जाएंगे। तो सेम जो एग्जामिनर होता है वो कॉपी जब चेक करता है तो जो कंटेंट होता है आगे के 10 पेज तक कंटेंट जो होते हैं अगर आपको सही मिलता है तो एग्जामिनर खुश हो जाता है और लगता है उसको कि बच्चे ने सही लिखा है और आपका कॉपी चेक करते हुए चला जाता है। लेकिन अगर पहले का ही कंटेंट आपको बेकार गया, अगर अंदर कुछ भी आपने लिखा है तो एग्जामिनर पे बैड इफेक्ट डालेगा आपकी कॉपी पे और एग्जामिनर उसको कट कर देगा, नंबर भी नहीं देगा। ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना है कि पहले उस सेक्शन को अटेंड करना है जो सेक्शन के क्वेश्चन आपको ज़्यादा आते होंगे। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, पहले स्टेप में आपने क्या किया कि उस सेक्शन को अटेंड करना है जिसमें आपको ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक, दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है कि आपका राइटिंग सही होना चाहिए। अगर राइटिंग आपका बेटर है तो कहीं ना कहीं ये इम्प्रूव करता है मार्क्स गेन करने में। थर्ड और सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो होने वाला है आपका थर्ड टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे मान लीजिए कि आपने सिर्फ क्या किया है, क्वेश्चन पढ़ लिया, क्वेश्चन के जो भी मेन कंटेंट है, ठीक है, जैसे मान लीजिए फिजिकल और केमिकल कंटेंट पूछते प्री फार्मुलेशन का, तो उसमें क्या है आपके पार्टिकल साइज हो गए, पार्टिकल शेप हो गए, और भी जो आपकी सब पॉइंट है उसको क्या करना है, स्टडी करना है, उसको अच्छे तरीके से आपको लिखना है। उसके अंदर अगर आप कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है, कुछ गलत सही भी थोड़ा सा लिख सकते हैं तो वहाँ पे आपको नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर इसका स्टार्टिंग पॉइंट ही गलत है तो एग्जाम में क्या देगा, नंबर नहीं देगा। तो आपको क्या करना है, पहले के जो क्वेश्चन आते हैं उसको उस सेक्शन को अटेंड करना। दूसरा, आपका राइटिंग सही होना चाहिए। लेकिन अगर राइटिंग सही नहीं है तो तीसरा क्या करना है कि आपको जब कॉपी लिखेंगे तो क्वेश्चन को अटेंड करेंगे, तो जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है लेकिन उसके हेडिंग आपको आ रहे हैं और अंदर के कंटेंट नहीं आ रहे हैं तो उसको लिख सकते हैं, क्योंकि जो फोकस पहले जाता है वो किस पे जाता है, कंटेंट पे, यानी जो सब हेडिंग होता है उस पे जाता है। उसके अंदर तो बाद में पढ़ा जाता है। तो आपको अगर हेडिंग सही रहा तो नंबर कहीं ना कहीं आपको मिल जाए। तो ये बात की है कैसे हम इंडस्ट्रियल फार्मेसी में बिना पढ़े मार्क्स गेन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।